जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा स्टमक। स्टमक क्या होता है, अर्थात स्टमक को हिंदी में क्या कहते हैं, आमाशय। आमाशय क्या होता है, जो कि पाचन तंत्र का एक भाग होता है, जिसे पेट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेट। अर्थात हम लोग समझेंगे स्टमक क्या होता है और स्टमक का स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्टमक के फंक्शन क्या है। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे स्टमक क्या होता है, अर्थात आमाशय क्या होता है। इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिए स्टमक अर्थात आमाशय। तो जैसा कि स्टमक में क्या लिखा हुआ है, स्टमक में क्या लिखा हुआ है, स्टमक इज अ हालो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है वह क्या है, हालो है। हालो मतलब क्या है, खोखला है। मस्कुलर मतलब मांसल। बैग लाइक स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि जो स्टमक है फिर आमाशय है वह खोखला होता है और मांसल होता है। कहने का मतलब मांस का बना हुआ क्या होता है, खोखला। बैग्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, बैग जैसा स्ट्रक्चर। बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर संरचना में बैग जैसा होता है जो कि मांसल का बना होता है और क्या होता है, खोखला होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, इट डिफर्स इन साइज एंड शेप इन एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट प्रेजेंट इन स्टमक। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है यह साइज और शेप में क्या होता है, प्रत्येक इंडिविजुअल प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में अलग होता है। कब, टाइम टू टाइम कहने का मतलब समय के साथ क्या होता है, अलग अलग होता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट प्रेजेंट इन कहने का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति या फिर प्रत्येक इंसान में क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, वह डिपेंड करता है किस चीज पर, कि स्टमक में क्या है, कंटेंट कितना है या फिर क्या है उसमें पदार्थ कितना है। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फूड का सेवन करते हैं, क्या करते हैं, भोजन का सेवन करते हैं, तो क्या होता है कि डाइजेशन के लिए आगे या फिर इंटेस्टाइन में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। कहने का मतलब अगले पार्ट में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। यह डिपेंड करता है कि स्टमक के अंदर कंटेंट कितना, पदार्थ कितना है, उसी के साथ उसका क्या साइज और शेप चेंज हुआ रहता है, फिर चेंज करता रहता है। वह उसी के ऊपर डिपेंड रहता है कि आमाशय में कंटेंट कितना है, पदार्थ कितना है। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसका साइज और शेप। करने का मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। आगे क्या लिखा हुआ है, स्टमक लाइज बिटवीन द एसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है वह क्या होता है, एसोफेगस ग्रास नली जो होती है, फूड पाइप जिसे कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है, उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है जो स्टमक होता है वह क्या होता है, ग्रास नली के और जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, द सेकेंड फेज ऑफ डाइजेशन आफ्टर मास्टिकेशन takes in broken down into smaller components before being passed on the other parts of the डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है उसमें क्या होता है, उसमें सेकेंड फेज होती है। किसकी, जो फूड हम लोग सेवन करते हैं उसके डाइजेशन की सेकेंड फेज होती है। कहने का मतलब है कि जो हम लोग फूड का सेवन करते हैं उसमें क्या होता है कि फर्स्ट फेज जो होती है या फिर पहली जो फेज होती है वो क्या होता है, हम लोगों के माउथ में हो जाती है। क्या होती है, माउथ के अंदर हो जाती है। सेकेंड फेज जो होती है वह किसमें होती है, सेकेंड फेज जो होती है वह किसमें होती है, आमाशय में होती है। किसमें, स्टमक में होती है। खाने के बाद वाली जो फेज होती है वह कहाँ पर होती है, स्टमक में होती है। इसके कहने का मतलब है, और क्या है, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। कहने का मतलब है कि हम लोग क्या करते हैं, जो फर्स्ट फेज में क्या करते हैं, जो फूड को चबा लेते हैं, क्या करते हैं, चबा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद क्या होता है, स्मॉलर कंपोनेंट में यह तोड़ता है। कहने का मतलब जो इसके अंदर HCl एसिड होती है, क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है। क्या करती है, जो फूड के बड़े पार्ट होते हैं फिर लार्ज पार्ट होते हैं, लार्ज कंपोनेंट होते हैं, उसको एसिड क्या करता है, तोड़ता है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है कहाँ पर, स्टमक के अंदर, वह क्या करता है, तोड़ता है। किसको, बड़े कंपोनेंट को छोटे कंपोनेंट में तोड़ता है। आगे क्या लिखा हुआ है, बिफोर बीइंग पास्ड ऑन द अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके कहने का मतलब है जो स्टमक होता है यह दूसरे पार्ट या फिर अन्य पार्ट में ट्रांसफर होने से पहले क्या करता है, उसको बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, तोड़ता है। इसके अंदर एक पार्ट होता है क्या, रूजी। क्या होता है, रूगी। कहने का मतलब है जो रूजी होता है यह क्या करता है, हम लोग जो फूड का सेवन करते हैं बड़े कंपोनेंट होते हैं उनको क्या करता है, रोक कर रखता है, जब तक कि क्या उनको छोटे पार्ट में तोड़ ना दे। कहने का मतलब है दूसरा पार्ट छोटी आंत होती है जो किसके बाद शुरू होती है,
जो स्टमक के बाद शुरू होती है। तो कहने का मतलब है कि स्टमक क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत में जाने से पहले पहले क्या करता है, जो बड़े पार्ट होते हैं उनको छोटे पार्ट में तोड़ देता है। और यह प्रोसेस कब होती है, सेकेंड फेज में होती है, आफ्टर मैस्टिकेशन का, चबाने के बाद। कहने का मतलब है कि स्टमक में क्या होता है, आफ्टर मैस्टिकेशन के बाद ही होता है। क्या होता है, जैसे मुंह में हम लोग क्या करते हैं, चबा लेते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे स्टमक में पहुंचता है भोजन। जो हम लोग क्या कहते हैं, सलाइवा मिक्स जो भोजन होता है, फूड होता है, उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसको बोलस कहते हैं। कहने का मतलब स्टमक में जो भोजन आता है उसको बोलस कहते हैं। कहने का मतलब है सलाइवा मिक्स जो भोजन होता है उसे बोलस कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्टमक क्या होता है और स्टमक को कैसे आप डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर स्टमक के पार्ट्स क्या हैं। अब हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्टमक, अर्थात स्टमक के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो जैसा कि आप समझ लें क्या है पार्ट्स ऑफ स्टमक, आप हेडिंग डाल लीजिए पार्ट्स ऑफ स्टमक। क्या है, स्टमक के भाग या फिर आमाशय के भाग। तो जैसा कि हमारा जो स्टमक होता है वह किस लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या होता है, मसल से बना होता है। क्या होता है, मांस से मिलकर बना होता है। तो जैसा कि जहां से यह स्टार्ट होता है, किससे, या जो एसोफेगस से होता है, कहां से, फूड पाइप से जो स्टार्ट होता है, उस वाले स्टार्टिंग पार्ट को क्या कहते हैं, कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। तो यह स्टार्टिंग पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं, कार्डिया। क्या कहते हैं, कार्डिया। तो जैसा कि कार्डिया के बाद जो दूसरा पार्ट होता है, जो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। और जो इसके बाद वाला पार्ट होता है, जो बड़ा सा पार्ट होता है, इसको क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी या फिर कार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉडी या फिर कार्पस। जो इसके अंदर क्या होती है, एक कांटेनुमा संरचना होती है, जो भोजन को रोक करके रखती है। तो 2-4 घंटा जो समय लेता है क्या चीज, भोजन, उसको क्या कहते हैं, रोक कर रखती है। कहने का मतलब उसको तोड़ने के लिए रोक कर रखता है। क्या चीज उसको तोड़ने के लिए रोक कर रखती है, क्या चीज, जो स्ट्रक्चर जैसी जो कांटेनुमा संरचना होती है, या क्या होती है, या रूजी होती है। क्या होती है, या क्या करते हैं, भोजन को रोक कर रखते हैं, या क्या होते हैं, बॉडी के अंदर पाई जाती है। क्या होते हैं, बॉडी के अंदर, बॉडी जो स्टमक का पार्ट क्या होता है, बॉडी या फिर कार्पस जो पार्ट होता है, उसके अंदर कांटेनुमा संरचना होती है, जिसे रूगी कहते हैं, फिर रूजी कहते हैं। ठीक है। और इसके बाद वाला जो पार्ट होता है, इसे पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरस, या फिर इसे एंट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट्रम। तो जैसा कि पार्ट्स के नाम से मिल लेते, पहला पार्ट क्या है, कार्डिया। क्या है, कार्डिया। कार्डिया क्या होता है, दिस पार्ट इज कंटिन्यूअस फ्रॉम द एसोफेगस। इसके कहने का मतलब है जो कार्डिया वाला पार्ट होता है, या कहां से स्टार्ट होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, उसी से स्टार्ट होता है, किससे, फूड पाइप से, किससे, ग्रास नली से स्टार्ट होता है। दूसरा पार्ट क्या है, फंडस। क्या है, फंडस। जो फंडस होता है वह क्या होता है, दिस डोम शेप्ड पार्ट्स इज फॉर्मेड बाय द अपर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। इसके कहने का मतलब है जो फंडस होता है, या क्या होता है, डोम शेप्ड का होता है। कहने का डोम जैसे आकृत होती है, और क्या होता है, या स्टमक के अपर पार्ट को बनाता है। और तीसरा पार्ट क्या है, बॉडी और कार्पस। बॉडी और कार्पस क्या होता है, जो बॉडी होती है स्टमक की, वह क्या होते है, दिस इज द कंट्रोल रीजन ऑफ द स्टमक। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है, आमाशय को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, जो आमाशय का सेकंड पार्ट या फिर तीसरा पार्ट जो होता है क्या होता है, बॉडी या फिर कार्पस जो होता है, उसमें क्या होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। तो जो कांटे जैसी संरचना होती है उसे रूजी कहते हैं। क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं, जो कि भोजन को रोक करके रखती है। या कहाँ पर पाई जाती है, बॉडी वाले पार्ट में। कहाँ, जो आमाशय का फिर स्टमक का जो बॉडी वाला पार्ट होता है, क्या बॉडी या फिर कार्पस का पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होती है, मांसल की बनी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, कांटेनुमा संरचना होती है। और इसका चौथा पार्ट क्या है, फिर लास्ट पार्ट क्या है, पाइलोरस, या फिर पाइलोरिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरस और एंट्रम। क्या, एंट्रम या फिर पाइलोरस। तो जो पाइलोरस होता है वह क्या होता है, दिस इज द लोअर रीजन ऑफ द स्टमक दैट कंटिन्यूअस इनटू द डुओडेनम। इसके कहने का मतलब है जो पाइलोरस या फिर एंट्रम वाला पार्ट होता है वह क्या होता है, स्टमक या फिर आमाशय का नीचे या फिर सबसे लोअर पार्ट होता है। क्या होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, जो कि क्या होता है, जो कि जुड़ा होता है, फिर डायरेक्ट किसमें होता है, डुओडेनम से जुड़ा होता है, उससे कंटिन्यूअस होता है। मतलब उसमें जुड़ा होता है, फिर उसी से क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। डुओडेनम, डुओडेनम क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का क्या होता है, एक पार्ट होता है। क्या होता है, एक भाग होता है। क्या चीज, डुओडेनम, डुओडेनम। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, अर्थात पार्ट्स ऑफ स्टमक, जो आमाशय के कितने भाग हैं, या फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा, उसकी संरचना कैसी, और उसके पार्ट कौन कौन से हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस स्क्रीनशॉट को अपने नोटबुक में नोट डाउन कर ले। फिर आपको बताते हैं
फंक्शन ऑफ स्टमक अर्थात आमाशय के कार्य क्या है। अब हम समझेंगे फंक्शन ऑफ स्टमक अर्थात आमाशय के कार्य क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए फंक्शन ऑफ स्टमक। तो जैसा कि पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस, यहाँ पर सॉरी कहेंगे क्योंकि दो जगह प्रोड्यूस होगा इसलिए एक जगह मिटा देंगे। क्या है, इट प्रोड्यूस एसिडिक एनवायरनमेंट ड्यू टू गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है वह अम्लीय, जो अम्लीय वातावरण होता है उसको बनाए रखने में हेल्प करता है, जिससे क्या होता है गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए हेल्प मिलती है। कहने का मतलब है जो आमाशय होता है या स्टमक होता है वह एसिडिक या अम्लीय वातावरण बनाए रखता है, जिससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक एसिड प्रोडक्शन जो क्या होते हैं गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, आगे दूसरा फंक्शन क्या है, इट सीक्रेट्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड पर डे। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है यह 2 से 3 लीटर क्या करता है गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है, फिर गैस्ट्रिक एसिड का स्राव करता है। और उसका अगला फंक्शन क्या है, इट्स ब्रेक डाउन, क्या इट्स ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है स्टमक होता है वह क्या करता है लार्ज, क्या है लार्ज मॉलिक्यूल्स बड़े अणु होता है उनको क्या करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स या फिर छोटे अणुओं में तोड़ने में हेल्प करता है, फिर तोड़ता है। क्या चीज, आमाशय। जो आमाशय के बीच में क्या होता है जो बॉडी या फिर कार्पस वाला जो पार्ट होता है उसमें रूजी होती है, क्या होती है रूजी होती है, जो कि क्या करती है जिसकी संरचना कांटेनुमा होती है वह क्या करती है ब्रेक डाउन करती है, किसको लार्ज मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए क्या करती है रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगला फंक्शन क्या है, स्टोरेज बैग्स आर स्टोर ऑफ फूड। कहने का मतलब है जो स्टमक का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है बैग्स लाइक होता है, क्या होता है बैग्स लाइक होता है या फिर वह बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या करता है जो कि फूड को स्टोर करता है, वो कि क्या होता है बैग्स होती है वह क्या करती है फूड को स्टोर करती है। अगला फंक्शन क्या है, इट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है वह क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। कहने का मतलब साइनो कोबालामिन होती है विटामिन होती है उसका एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। अगला फंक्शन क्या है, पेप्सिनोजिन इज सीक्रेटेड बाय चीफ सेल्स ऑफ स्टमक वॉल्स that converts into pepsin under low pH condition and is helpful in प्रोटीन डाइजेशन। इसके कहने का मतलब है जो आमाशय होता है वह पेप्सिनोजेन को क्या करता है, पेप्सिनोजेन क्या होता है पेप्सिनोजेन एंजाइम का क्या करता है सीक्रेशन करता है, फिर स्राव करता है। और ये सेक्रेशन जो होता है पेप्सिनोजेन का सेक्रेशन कहाँ से होता है चीफ सेल्स ऑफ स्टमक वाल्स। इसके कहने का मतलब है जो स्टमक या फिर आमाशय की वाल्स होती है, क्या आमाशय की दीवार होती है उसकी जो मुख्य कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं पेप्सिनोजेन का सीक्रेशन करते हैं, फिर स्राव करते हैं, जो कि क्या होता है जो कि कन्वर्ट इनटू पेप्सिन, जो कि पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है जो कि पेप्सिनोजेन जो होता है वह क्या होता है पेप्सिन में कन्वर्ट होता है अंडर लो पीएच कंडीशन। पेप्सिनोजेन होता है वह क्या होता है वह कम पीएच की स्थिति में क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें पेप्सिन में, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, कम पीएच की कंडीशन में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज पेप्सिनोजेन, जो कि क्या करता है एंड इज हेल्पफुल इन प्रोटीन डाइजेशन, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। क्या चीज पेप्सिन, पेप्सिन क्या है पेप्सिन एक एंजाइम्स है जो कि क्या होता है प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं फंक्शन ऑफ स्टमक, इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट को आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लें। यदि आपको यह वीडियो थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली पर डेली इसी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।